हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं हम आपके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ, छोटी सी स्टोरी आप इसको कह सकते हैं, और इजीली हम इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है स्टोरी का। एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा था। ठीक है, इसका सेंस हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। ठीक है, बैठा हुआ था सेंटेंस कंटिन्यूटी में है कि इसका मतलब कौवा अभी भी आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। तो ये सेंटेंस का टेंस कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव में क्या रूल होता है कि हमें वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाना होता है। ठीक है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है एक कौवा विच इज ए सिंगुलर पर्सन, और हम इसके साथ क्या यूज करेंगे? वॉज। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक दिन से, यानी वन डे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? एक कौवा, अ क्रो। अब हमारी वर्ब जो सबसे एंड में होती है सेंटेंस के, बैठा था या बैठा हुआ था। ठीक है, वास, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है क्रो इसलिए मैं लगाया वास। बैठने की इंग्लिश सिट, और सिट में हमने आईएनजी लगाया तो हो गया सिटिंग। वन डे अ क्रो वाज सिटिंग, एक आम के पेड़ पर, ऑन अ मैंगो ट्री। तो एक दिन एक कौवा एक आम के पेड़ पर बैठा था। वन डे अ क्रो वाज सिटिंग ऑन ए मैंगो ट्री। उसकी चोंच में एक पनीर का टुकड़ा था। ठीक है, उसकी चोंच में एक पनीर का टुकड़ा था। ठीक है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? इसका मतलब ये है कि कोए की चोंच में एक पनीर का टुकड़ा था। तो इट हैड, अब ये इट किसके लिए आया है? कोए के लिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है कोई, इसलिए हमने कोए को यहाँ पे सब्जेक्ट कंसीडर करके उसके लिए हमने इट लगाया। इट। सेंटेंस के एंड में क्या आ रहा है? था, यानी इसमें लगाएंगे हम हैड। ठीक है, उसके पास पनीर का टुकड़ा था, उसकी चोंच में पनीर का टुकड़ा था, यहाँ पे सेंस निकलता है इसलिए हम हैड का यूज करते हैं। इट हैड क्या था? एक पनीर का टुकड़ा, यानी अ पीस ऑफ चीज। उसकी चोंच में, इन इट्स बीक। इट हैड ए पीस ऑफ चीज इन इट्स बीक। अकस्मात एक गीदड़ जो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था उधर आ निकला। अकस्मात यानी अचानक। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? एक गीदड़ यानी अ जयकार। तो पहले हम करेंगे अकस्मात यानी सडनली। अचानक भी कह सकते हैं आप इसको, सडनली। अब एक गीदड़ यानी अ जयकाल। अब बनाएंगे जो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था। जो, यहाँ कंजंक्शन यूज हुआ है जो, और किसके लिए यूज हुआ है? एक जयकाल के लिए, यानी यहाँ पे लगाएंगे हम हु। रहा था, देखिए रहा था कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस, यानी वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हमारा सब्जेक्ट है जयकाल जो एक सिंगुलर पर्सन है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे वाज। घूमना यानी वांडर, और आईएनजी होगी लगाया तो हमने हो गया वांडरिंग। हु वाज वांडरिंग, इधर उधर, हेयर एंड देयर। और क्यों घूम रहा था भाई? भोजन की खोज में। भोजन की खोज में, खोज का मतलब सर्च। इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ फूड। ठीक है, अकस्मात सडनली एक गीदड़ अजकाल जो भोजन की खोज में इधर उधर घूम रहा था, who was wandering here and there in the search of food, उधर आ निकला। आ निकला यानी उधर आ गया, यानी केम। कौन सा टेंस हो गया ये? सिंपल पास्ट, क्योंकि निकला आ की साउंड आ रही है। केम उधर यानी देयर। ठीक है, तो सडनली अ जयकाल who was wandering here and there in the search of food came there। उसने वह टुकड़ा लेने का निश्चय किया। उसने, ही जयकाल के लिए आया है। टेंस देखिए, कर लिया, सिंपल पास्ट। ठीक है, तो ही निश्चय करना, डिसाइड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई तो हमने हो गया ही डिसाइड। क्या डिसाइड किया? टुकड़ा लेने का, टू टेक। देखिए ना, नी, ने की जो साउंड आती है उसके लिए हम टू का यूज करते हैं। टू टेक क्या लेने का? वह टुकड़ा, दैट पीस।
उसने वह टुकड़ा लेने का निश्चय कर लिया। He decided to take that piece. वह वृक्ष के नीचे बैठ गया और कौवे से बोला। देखिए यहाँ भी इस सेंटेंस में दो पार्ट हैं। वह वृक्ष के नीचे बैठ गया, सिंपल पास्ट है। कौवे से बोला, ये भी सिंपल पास्ट है। और कंजंक्शन क्या है हमारा यहाँ पर और कौवे से क्या बोला, तुम्हारी बोली बड़ी मीठी है। तो पहले हम बनाते हैं वह वृक्ष के नीचे बैठ गए। ही, बैठने की इंग्लिश होती है सिट, और सेकंड फॉर्म लगा दी हमने तो हो गया सेट। कहाँ बैठ गया, पेड़ के नीचे, अंडर ए ट्री, अंडर द ट्री कह सकते हैं, अंडर द ट्री। और एंड, कौए से बोला, सेड टू द क्रो। ठीक है, क्या बोला कौए से, देखिए वह वृक्ष के नीचे बैठ गया, ही सैट अंडर द ट्री, और कौवे से बोला सैट टू द क्रो। क्या बोला, तुम्हारी बोली बड़ी मीठी है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, केवल इज का यूज होना है क्योंकि पीछे क्या आ रहा है। तुम्हारी बोली, योर वॉइस। अब क्या लगाएंगे, है, इज, बड़ी मीठी, वेरी स्वीट, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। देखिए डायरेक्ट नरेशन है इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमास में इसको रखा है। He sat under the tree and said to the crow, your voice is very sweet. इन शब्दों को सुनकर कौवा बहुत बहुत प्रसन्न हुआ और गाने के लिए अपनी चोंच खोली। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट लिखेंगे, इन शब्दों को सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हुआ। हुआ सिंपल पास्ट, तो पहले बनाएंगे इन शब्दों को सुनकर। ठीक है, तो सुनने की इंग्लिश हो गई हियर, सुनकर हियर, इन शब्दों को, these words, hearing these words, कौवा, the crow, हुआ पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, became, बहुत प्रसन्न, वेरी हैप्पी। ठीक है, इन शब्दों को सुनकर कौवा बहुत प्रसन्न हुआ, हियरिंग दीज वर्ड्स द क्रो बिकेम वेरी हैप्पी। और एंड, गाने के लिए उसने अपनी चोंच खोली। तो पहले हम बनाएंगे कौन सा सीक्वेंस, उसने अपनी चोंच खोली गाने के लिए। उसने, ही, खोली सिंपल पास्ट, ओपन, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई तो हो गया ओपन। क्या खोली, अपनी चोंच, हिज बीक। देखिए हमने शुरू में कॉय के लिए इट का यूज किया था, तो हम यहाँ पर हिज की जगह इट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख, इट ओपन इट्स बीक। ठीक, गाने के लिए टू सिंग। तो हियरिंग दीज वर्ड्स, कौवा बहुत प्रसन्न हुआ, द क्रो बिकेम वेरी हैप्पी, और गाने के लिए उसने अपनी चोंच खोली, इट ओपन्ड इट्स बीक टू सिंग। जो ही उसने चोंच खोली, पनीर का टुकड़ा भूमि पर गिर पड़ा। दोनों ही सेंटेंस जो हैं, दोनों ही पार्ट हमारे सिंपल पास्ट में हैं। ठीक है, जो ही, एज सून एज का यूज भी हम कर सकते हैं, एज सून एज, जो ही, एज सून एज उसने चोंच खोली, इट ओपन्ड द बीक। ठीक है, अब क्या हुआ, पनीर का टुकड़ा भूमि पर गिर पड़ा। द पीस ऑफ चीज, गिर पड़ा यानी गिरने की इंग्लिश होती है फॉल, सेकंड फॉर्म हो जाती है फेल। एफर्मेटिव, सॉरी सिंपल पास्ट है इसलिए हमें केवल क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फेल भूमि पर, ऑन द, एफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। तो as soon as it opened the beak, the piece of cheese fell on the ground. मक्कार गीदड़ ने उसे तुरंत उठा लिया और जंगल की ओर भाग गया। इसमें भी देखिए, लिया सिंपल पास्ट, भाग गया सिंपल पास्ट। मक्कार का मतलब होता है कनिंग। ठीक है, तो मक्कार गीदड़ ने उसे तुरंत उठा लिया। द कनिंग जेकाल
उठाना पिक, सेकंड फॉर्म लगा दी तो हो गया पिक्ड अप, पिक्ड, उसे, तुरंत, इमीडिएटली। तो कनिंग जैकाल इमीडिएटली, पहले हम इमीडिएटली का यूज कर लेते हैं। तुरंत की इंग्लिश होती है इमीडिएटली, इमीडिएटली। उठा लिया पिक्ड, किसे उठा लिया, उसे यानी उस पनीर के टुकड़े को, पिक्ड इट, ठीक है। और पिक्ड इट अप, क्योंकि हम उठाने की इंग्लिश को लिखते हैं पिक अप, तो पिक इट अप। और एंड, जंगल की ओर भाग गया, भागना यानी रन, और सेकंड फॉर्म हो जाती है रेन, जंगल की ओर, टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, ठीक है। द कनिंग जैकाल इमीडिएटली पिक्ड इट अप एंड रेन टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। टेंसेस की जो फॉर्मेशन है, सेंटेंसेस की फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल आपको क्लियरली माइंड में क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।